हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर में आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर पहला जो आपको बयान आते हुए दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, जहाँ पर उनका ये विजन है कि यहाँ पे आपको जो फ्यूचर का 10 साल, मतलब कि आपको आने वाला जो 10 साल है उस पर कहीं ना कहीं $550 बिलियन का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपको किस सेगमेंट में? एनर्जी सेगमेंट में। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जो भी हम लोग फोकस कर रहे हैं वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को ये लग रहा है कि यहाँ पर आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है। सरकार बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रही है इस सेगमेंट को लेकर के, और इसलिए टाटा पावर आपको हो गया, टोरेंट पावर हो गया, मतलब सब में जो पावर के रिगार्डिंग से जो भी स्टॉक है आपको एनटीपीसी, सब में ही यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिला है, या सरकारी कंपनी हो या फिर एक प्राइवेट कंपनी हो। लेकिन यहाँ पर जो है टारगेट भी देखने को मिल रहा है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। अब ये देखना यहाँ पे बनता है कि टारगेट आपको जो डाउनसाइड के लिए है या फिर अपसाइड के लिए। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे जब आपको नीचे आते हैं तो पहला जो यहाँ पे टारगेट है वो तो यहाँ पे आपको जो एनटीपीसी के लिए, वो तो टारगेट यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी का जो टारगेट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 390 का, ठीक है, जो अभी के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको 20% तक का यहाँ पे एक अपसाइड का टारगेट जो निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग देखें, आपको जब नीचे करते हैं तो भाई टाटा पावर का जो टारगेट है वो यहाँ पे डाउनसाइड का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 308 रुपया का यहाँ पे टारगेट प्राइस है, जो यहाँ पर सही नहीं है। अब ऐसा क्यों? तो वो अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे टारगेट को वो आपको कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 308 का होना चाहिए। देखो, सबसे पहले किसी के कहने पे हम लोग को शेयर को बाय या फिर सेल नहीं करना है। हम लोग ये सेगमेंट को जानते हैं कि एक सेगमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा सेगमेंट है, और ये हम लोग जानते हैं कि अभी जो सरकार जो फोकस कर रही है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाटा पावर को भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पैनिक में हो करके बिल्कुल भी गलत जो डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। बहुत से लोग ये देखते हैं कि सर यहाँ पे ब्रोकरेज जो है क्या टारगेट दे रहे हैं, क्या टारगेट प्राइस है, यहाँ पे क्या आपको अपसाइड के टारगेट है या फिर डाउनसाइड के लिए है। यदि यहाँ पे टारगेट ऊपर के लिए होगा तो हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, यदि टारगेट नीचे के लिए होगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में पेटीएम में बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो यहाँ पे टारगेट दे रहे थे 800-900 का, लेकिन अभी स्टॉक यहाँ पे कहाँ पे है? स्टॉक अभी 350 पे ट्रेड हो रहा है ना। तो इसलिए ये सब टारगेट को देख करके शेयर को बाय या फिर जो सेल करोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद से भी हम लोग को समझना है कि क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर नहीं। और यदि हम लोग अपना जब आपको टेक्निकल देखे, जो मैंने आपके साथ शुरू से ही जो शेयर किया हुआ है, जैसे कि जो मेरा पहला जो लेवल जो था वो था 215 का, कि भाई मैंने ये बोला था कि 215 के हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। फिर मैंने आपको बोला था 245 के रेंज में, और फिर मैंने बोला कि 340 के रेंज में, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टॉक जो है इस लेवल को मतलब एक अच्छा से आपको जो रिस्पेक्ट दे रहा था, और जैसे ये ब्रेक होते हुए दिखाई दिया, एक अच्छे मोमेंटम के साथ गेन हुआ। फिर ये यहाँ पे आपको जो रिटेस्ट आया उसके बाद जो यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस लॉजिक को सही से समझ लो कि बिजनेस को समझ में आना चाहिए, मतलब हम लोग को बिजनेस के बारे में पूरा समझ में आना चाहिए, और बाकी जो फंडामेंटल है वो कंपनी का कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। डेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा चिंता बना हुआ है, लेकिन जो सेल्स से वो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया है, और प्रॉफिट एक फ्लैटिश नंबर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऐसा कुछ भी पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। निश्चिंत होकर हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी जानते हैं कि सरकार भी लगातार जो फोकस करता कि प्रधानमंत्री जो है सूर्य योदय योजना के तहत भी मतलब बहुत सारा आपको हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा टाटा पावर में भी। तो इसलिए फोकस बना करके जरूर से चलना है। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पर है आपका बजाज ऑटो। देखो, बजाज ऑटो में आज के दिन आपको 2.5% तक का गेन देखने को मिला, और ये गेन का वजह था यहाँ पे बाईवेक, ठीक है, मतलब कि बाईवेक का यहाँ पे रिकॉर्ड डेट जो है फाइनलाइज यहाँ पे हो चुका है। अब ये डेट कौन सा डेट है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 29 फरवरी का ये डेट निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हो कि यहाँ पे 29 फरवरी का ही डेट है, और यहाँ पे 4000 करोड़ का जो है टोटल बायबैक ये प्लान देखने को मिला था, जो हम लोगों ने शेयर भी किया था आपके साथ। और जो प्राइस बैंड जो यहाँ पे रखा गया है वो यहाँ पे 10,000 रुपया का है, ठीक है। तो यदि आप इसके बारे में सोचना चाह रहे हो तो आपको 29 फरवरी के पहले जो है आपको डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे ये सब टिक करके बिल्कुल भी स्टॉक को बाय मत करना। पहले कंपनी के बारे में सही से समझ लो, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको आज से आपको नहीं किया है, ठीक है, मैंने तो आपको 3800-3900 मैंने शेयर किया है, और फिर मैंने आपको हाल ही में एक लेवल भी
जो मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एक अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है और ये लगातार अभी ऊपर ही जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे कोई भी शक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से जो है वेट करेंगे, लेकिन भाई फ्रेश एंट्री करना अभी थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार सोच समझ करके भी कोई फैसला यहाँ पे लेना। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है इरेदा। देखो आज के दिन आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट सारा ही खुलते हुए दिखाई दे चुका। हम लोगों ने देखा कि मतलब कि पहले तो लगातार आपको जो लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा था और उसके बाद फिर आपको 2 दिन भाई लगा यहाँ पे अपर सर्किट और अब यहाँ पे ये खुलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि आज का टोटल पोजीशन क्या देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखोगे तो 35% का जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर सही है। और साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा है कि आपको हाल ही में एक न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे कंपनी के सीएमडी की तरफ से एक बड़ा बयान भी जो निकल के आ रहा था। उनका ये बोलना था कि 30 लाख करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है 2030 के पहले। और ये जो सीएमडी का जो बयान है ये यहाँ पे वर्ल्ड बैंक वेबिनार में देखने को मिला। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लान जो है ना वो यहाँ पे पूरा ही फ्यूचर के लिए है। बस बिजनेस को समझ में आना चाहिए, मतलब आपको बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कंपनी का जो इस बार का जो एनपी वो भी यहाँ पे सही देखने को मिला, जहाँ पर कंपनी का जो एनपी है वो यहाँ पे 1.65% तक देखने को मिल रहा था। अब वो यहाँ पे घट करके 1.55% का नंबर देखने को मिला है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सही होते हुए दिखाई दिया और ईयर ऑन ईयर भी तो भाई एक गजब का नंबर देखने को मिला ही है। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग हुआ है और कंपनी के रिगार्डिंग से हर कुछ जो न्यूज़ आ रहा है वो यहाँ पे सही न्यूज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बस यहाँ पे न्यूज़ के बल से कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं चढ़ता, इस बात को सही से आप समझ लो। और मैंने क्वार्टरली का जो आपको नंबर देखने के बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 148 के लेवल पे, और वहाँ से जो स्टॉक है वो 210 तक जाते हुए दिखाई दिया। तो बस हर कुछ गेम है फंडामेंटल, ठीक है। न्यूज़ से एक दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने गेन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आना बंद होगा कंपनी के रिगार्डिंग से अच्छा न्यूज़, स्टॉक धीरे धीरे अपने करेक्ट लेवल पे आते हुए दिखाई दे जाएगा। तो इस बात का हमेशा से ध्यान देना। यदि आप बस ये देख करके बाई कर रहे हो कि भाई अभी स्टॉक लगातार ऊपर चल रहा है, यहाँ से 300 भी आपको चला जाए, ठीक है, यहाँ पर शेयर मार्केट है, कोई नहीं जानता कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा। लेकिन 300 आने के बाद जिस दिन आपको न्यूज़ पूरा खत्म होगा, ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग से, वो धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आते हुए दिखाई देगा। जिनके पास एक हाई प्राइस में होगा वो यहाँ पे यही सोचते रहेंगे कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो यदि आपको बिजनेस के बारे में जब नॉलेज होगा ना, तो 300 के प्राइस में स्टॉक को बाई करोगे तो आपको ये मालूम रहेगा कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है और कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है। तो बस मेरा यहाँ पे मेन बस यही था, बाकी आप खुद ही समझदार हो। होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। जब उस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना तो यार भूलना ही मत। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।